जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी की जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपको मैं टॉप 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ प्रमुख उत्सव, त्योहार और मेले से बनने वाले। और ये लेटेस्ट प्रश्न है जो आपके 2022 और 23 में एसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए, और ये प्रश्न आने वाले एसएससी के सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसएससी इन प्रश्नों को सबसे ज़्यादा पूछता है। तो टॉप 30 ऐसे ही प्रश्न लगातार करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जहां पर मैं आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे के प्रश्न कराता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कर देना। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि साव जुआव त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो ये कौन से राज्य मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा राज्य में। तो एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि चापचर कूट त्योहार मुख्य रूप से डॉट डॉट में मनाया जाता है। तो चापचर कूट ये जो त्योहार है ये भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में चापचर कूट त्योहार। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नवरोज या नवरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज उत्सव ये कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसे मनाता है फारसी समुदाय। पारसी समुदाय 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो कौन सा त्योहार जुड़ा है? तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन से जुड़ा है, ये जुड़ा है रक्षाबंधन। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो कौन से महीने में मनाई जाती है नाग पंचमी जो त्योहार है? तो ये मनाया जाता है श्रावण महीने में, जिसे हम सावन बोलते हैं। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो कौन से शहर में मनाया जाता है? तो जो चाय महोत्सव है ये जोराहट में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 का। चलिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये कौन से राज्य से संबंध रखता है बस्तर दशहरा 10 दिवसीय उत्सव? तो इसका जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से है। 7 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये डोंगरी उत्सव कौन सा समुदाय मनाता है? तो डोंगरी जो उत्सव है ये हिंदू समुदाय मनाता है हिमाचल प्रदेश में। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि दौल या डोल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो डोल उत्सव ये मनाया जाता है असम में। 9 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप जो लोगों के लिए प्रश्न तैयार करना और सिलेक्टेड प्रश्न लेकर के आना जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है 9 दिनों के लिए। 10 का आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि चेतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है चेतियागिरी बिहार महोत्सव? तो इसका जो आयोजन होता है वो होता है
मध्य प्रदेश राज्य में 11 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं। तो मलयालम नव वर्ष को केरल में विशु बोलते हैं, क्या विशु। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है प्रश्न संख्या 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे सोंगखपा के जन्मदिन का प्रतीक है। तो कौन सा त्योहार है, तो ये है गलदान नामचोट त्योहार, बौद्ध संत जे सोंगखपा के जन्मदिन का प्रतीक है। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो कितने दिनों के लिए आयोजित होता है ये हॉर्नबिल महोत्सव, ये आपको बताना है। तो ये 10 दिनों के लिए आयोजित होता है। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। तो इनमें से एक त्योहार है जिसे हम अगस्त और सितंबर महीने में मनाते हैं, तो वो त्योहार है ओणम। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं रक्षाबंधन, तो जो रक्षाबंधन को मनाते हैं वो बनाते हैं पूर्णिमा, और पूर्णिमा कौन से महीने की, तो वो पूर्णिमा होती है श्रावण महीने की। तो 16 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी उत्सव को जाना जाता है, तो विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है हम्पी महोत्सव। किसे, हम्पी महोत्सव को। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो किसे मनाया जाता है तिब्बती नव वर्ष के रूप में, तो ये मनाया जाता है लोसर। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कुंभ मेला के चारों स्थानों में से एक नहीं है, यानी इनमें से एक स्थान है जहां पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। तो कौन से मेले में होता है ये राजस्थान के, तो राजस्थान का जो वार्षिक मेला पुष्कर मेला, यहाँ पर ऊंटों का जो व्यापार है वो प्रमुख आकर्षण होता है। 20 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन से नाम से प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, तो भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव है ये जन्माष्टमी के नाम से फेमस है। 21 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बैसाखी का त्योहार है, और ये खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। साथियों अभी तक आपको ये प्रैक्टिस सेट अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने के लिए सोचता हूँ, क्योंकि आपका समय बचेगा और आप रिवीजन भी कर पाओ, क्योंकि रिवीजन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो समझ लेना कि आपका एग्जाम है वो निकलना मुश्किल है। तो रिवीजन है करते रहिएगा।
प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कौन से ऋतु में ये सरहुल का पर्व है झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है बसंत ऋतु में। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। 23 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो किसे मनाया जाता है तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में? तो पुथंडू को मनाया जाता है। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी। क्या ऑप्शन संख्या बी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में ये उगादी त्योहार या उगादी महोत्सव मनाया जाता है। तो इसे मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। 25 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो जो लोक रंग उत्सव है ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में ये गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में गुड़ी पड़वा का त्योहार। 27 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए। ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है। तो कौन से त्योहार संबंध रखता है त्रिपुरा से। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऐसा त्योहार है जो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो वो त्योहार है खारची पूजा। कौन सा है? खारची पूजा है। 28 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंध रखता है ये भगोरिया सांस्कृतिक पर्व। तो इसका जो संबंध है वो है भारतीय राज्य मध्य प्रदेश से संबंध। किससे है? मध्य प्रदेश से है। तो 29 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि लारू काज मुख्य रूप से डॉट डॉट के गोंडों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये कौन से राज्य के गोंडों के द्वारा मनाया जाता है लारू काज। तो ये मध्य प्रदेश की गोंडों के द्वारा मनाया जाता है। 30 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए। ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो टॉप 30 प्रमुख उत्सव मेले से तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।